Hello friends, I welcome you all to Vyashti Academy. My name is Pooja और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। उसमें हमने डिस्कस किया था मॉड्यूलर अरिथमेटिक और आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज पहले डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस। तो अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। An arithmetic function f is a function whose domain is the set of positive integers and range is a set of the complex numbers. That is, f is such that positive integer and range is complex number. Arithmetic functions are also known as number theoretic function. Examples देख लेते हैं arithmetic function के। Examples of arithmetic function is the divisor function. हम कोई भी divisor function है उसे अरिथमेटिक फंक्शन ले सकते हैं। कैसे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए, पॉजिटिव डिवाइजर लिए n के, तो ये जो भी हमारे पॉजिटिव डिवाइजर होंगे वो सभी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज में होंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया 27। तो 27 हमारा क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर। अब इसके अंदर हमारे कितने नंबर्स होते हैं, 27 के डिवाइजर क्या क्या होंगे, 1, 3, 9 एंड 27। ये कितने टोटल नंबर्स हैं, 4 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि 27 का जो अरिथमेटिक फंक्शन है वो क्या होगा, 4 इन केस ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। अब हमने अरिथमेटिक फंक्शंस की अभी तक डेफिनेशन देखी। अब हम अरिथमेटिक फंक्शंस को और डिटेल में समझते हैं। मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक फंक्शंस आर एडिटिव फंक्शन और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। हमारे ज़्यादातर जो अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं या तो वो एडिटिव फंक्शन होते हैं या फिर वो हमारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिटिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे an arithmetic function f is called additive if for co-prime natural number n1 and n2, that is greatest common divisor, this is our greatest common divisor, n1 and n2 is equals to 1, then we can say that f of n1 n2 is equals to function of n1 plus function of n2। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे अरिथमेटिक फंक्शन है वो हमारे एडिटिव फंक्शन कब कहलाएंगे, जब उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है दोनों नंबर के डिजिट्स का, उसका रिजल्ट 1 आए। अगर ऐसा होता है तब हम उन्हें क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा एडिटिव फंक्शन है। अब एडिटिव के बाद में हम देखेंगे कि कंप्लीट एडिटिव फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था एडिटिव फंक्शन क्या होता है और अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीटली एडिटिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो an arithmetic function f is called completely additive if for all natural numbers n1 and n2 f of n1 n2 is equals to function of n1 plus function of n2। तो हम कोई भी फंक्शन को completely additive फंक्शन तब कहेंगे जब हमारे दोनों नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमारे फंक्शन के रिजल्टेंट में आए। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को समझेंगे ताकि जो हमने थ्योरी समझी है वो हम और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी हमने एडिटिव और कंप्लीट एडिटिव फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं एडिटिव फंक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल लिया है इफ tau of n is such that number of distinct prime factors of n where n is a natural number, then find that function is an additive function or not। तो हमें क्या देखना है कि हमने एक ऐसा फंक्शन लिया है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए हमारे। तो हमें ये देखना है कि इस केस में ये एडिटिव फंक्शन होगा या फिर नहीं। एडिटिव फंक्शन के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि हमारा जो फंक्शन है n1 और n2 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ n1 प्लस n2 किस केस में होगा, अगर हमारे n1 और n2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 आता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ n1 एंड n2 इज 1। इस केस में हमारा जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एडिटिव फंक्शन है।
तो हम चेक करते हैं, हमने एक टेबल ली है नेचुरल नंबर्स की 1 to 10। तो इसमें देखते हैं कि किस किस की वैल्यूज 1 से ज़्यादा हैं। तो जो हमारा 1 है उसकी हम देखते हैं कि इसका फंक्शन इसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। जो सेकंड नंबर है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की बात हुई है, तो हमारा 1 के अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर नहीं होगा। फिर हमने बात की 2 की, तो 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। 2, 1 को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 हमारा क्या नहीं होता, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो 1 और 2 में से क्या आंसर आ जाएगा, कितने डिजिट है ये हमारी 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली 3 के लिए भी हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, केवल एक होता है, दैट इज 3। 4 के लिए हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 1, दैट इज 2। हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, टाउ ऑफ n इज इक्वल्स टू 4, और ये कब होगा 2 इंटू 2, 2 and 2 and 2 इज ओनली 1 डिजिट। फिर बाद में हम चलते हैं 5 पर, तो 5 के लिए भी हमारे कितने होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ओनली 1 एंड दैट इज 5। 6 के लिए हमारे कितने होंगे प्राइम फैक्टर्स 2 एंड दे आर 2 and 3। उसके बाद हम चलते हैं 7 पर, 7 के लिए हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, ओनली 7 एंड देन वी गो टू 8, और 8 के लिए भी हमारा आंसर क्या आएगा 1। 9 के लिए भी हमारा आंसर क्या आएगा 1, और 10 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो अब हमारे दो किसका आंसर 2 आया है, 1 इज 6 एंड अनदर 1 इज 10। तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शंस हमारे एडिटिव फंक्शन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, टाउ ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड आर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन के बारे में देखते हैं हम। तो 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या है 1 एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन ऑफ 3, इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर था वो हमारा क्या आया था 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 6 जो है वो हमारा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है, मतलब ये हमारा एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा 10 भी डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। अगर वो करता है तो ये हमारा क्या होगा, एडिटिव फंक्शन होगा, और अगर हमारा ये एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो हमारे जो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। तो अभी देखते हैं हम कि हमारा 10 जो है वो एडिटिव फंक्शन है या फिर नहीं। इसके लिए हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 एंड 5। 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या है 1, और 5 का भी क्या है 1। तो आंसर क्या है हमारा 2। देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर इज आवर एडिटिव फंक्शन। अभी हमने देखा था कि जो हमारे एडिटिव फंक्शन के एग्जाम्पल को, अब हम देखेंगे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो अब की बार हमने फंक्शन लिया है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, और हमें क्या चेक करना है कि ये हमारे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने फिर से नेचुरल नंबर्स की टेबल बनाई है 1 to 10। आप चाहें तो इसे और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे के नंबर्स भी हमारे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन है या फिर नहीं। तो जैसे कि हमने बनाई टेबल, तो उसमें हमने देखा n की वैल्यू क्या ली हमने 1 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 0। फिर बाद में हमने लिया 2 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं ओनली 1। 3 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे ओनली 1 एंड दैट इज 3। 4 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 2, लेकिन ये इसको हम कैसे लिखते हैं 2 into 2, तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 2।
तो इसको हम क्या बोल देंगे 2। 5 के लिए हमारे कितने होते हैं 1 एंड दैट इज ओनली 5। 6 के लिए भी हमारे कितने होते हैं 2 होते हैं और ये क्या है हमारे 2 एंड 3। 7 के लिए हमारे प्राइम फैक्टर्स का टोटल नंबर कितना होता है 1 एंड दैट इज ओनली 7। 8 के लिए हमारे कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर केवल एक होता है 2, बट ये कितनी बार आता है 3 टाइम्स आता है। तो हम क्या बोल देंगे कि इसके लिए भी हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 3। 9 के लिए हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, प्राइम फैक्टर केवल होगा 3 लेकिन ये हमारे 2 टाइम्स आता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 2। और 10 के लिए हमारे टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 2 एंड 5। तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को, कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। तो हमारे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, हमारे कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि जो हमारा फंक्शन है n1 n2 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ n1 प्लस फंक्शन ऑफ n2, और n1 और n2 हमारे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन का रिजल्ट आना चाहिए 1। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी जो हमने टेबल बनाई है ये हमारी कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है क्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं 6 को। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ 2 इंटू 3, सिग्मा ऑफ 2 प्लस सिग्मा ऑफ 3। 2 में हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने थे, ओनली 1, तो 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2। यहाँ पर भी हमारे कितने डिजिट्स हैं 2। तो हम क्या बोल देंगे कि 6 जो है वो हमारी कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 8। तो 8 को चेक करते हैं अब। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2 के कितने होते हैं, ओनली 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 3। और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या था 3। तो हम इसे भी क्या बोल देंगे कि ये भी हमारी कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं 9 और 10 के बारे में भी। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और इसे हम कैसे लिखेंगे 3 एंड अनदर फंक्शन ऑफ 3। 3 के हमारे कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ओनली 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। और यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 कितने होते हैं 2। तो हम इसे भी क्या बोल देंगे कि ये भी हमारी कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं 10। 10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। हमारे 2 के लिए कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं टोटल, ओनली 1। और 5 के लिए भी कितने होते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओनली 1। तो हम इन्हें ऐड करके आंसर क्या आएगा हमारा 2। और यहाँ पर हमारे 10 के भी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने थे 2, एंड दीज 2 आर 2 एंड 5। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमने टेबल बनाई है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की, ये हमारी कंप्लीट एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमने एडिटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को अभी डिस्कस किया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन,
multiplicative function, an arithmetic function f is called multiplicative if for co-prime natural number n1 and n2, that is greatest common divisor of n1 and n2 should be 1. Then our function n1 and n2 is multiplicative function, and that will be function of n1 into function of n2. Now we will discuss completely multiplicative function. So an arithmetic function f is called completely multiplicative if for all natural number n1 and n2, f of n1 n2 is equals to function of n1 into function of n2. अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हमारी थ्योरी के कंसेप्ट्स और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो हमारे पॉजिटिव डिविजर हैं उनके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और नॉट। तो हमने टेबल ली है एक नेचुरल नंबर की फ्रॉम 1 to 10। आप चाहें तो इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 के लिए हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर होते हैं? ओनली 1 एंड दैट इज 1। 2 के लिए हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं? 2 एंड दे आर 1 एंड 2। 3 के लिए हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं? 1 एंड 3। 4 के लिए हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं? 1 2 4। 5 के लिए हमारे कितने होते हैं? 1 एंड 5। 6 के लिए हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 एंड 6। 7 के लिए हमारे कितने होते हैं? 1 एंड 7। 8 के लिए हमारे कितने होंगे? 1 2 4 एंड 8। 9 के लिए 1 3 एंड 9। 10 के लिए हमारे कितने होंगे? 1 2 5 एंड 10। तो ये तो हमने कितने लिख दिए, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स हैं। अब हमें अगर ये देखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि तो हमारे जो फंक्शन है वो हमारे मल्टीप्लिकेटिव होने के बाद भी उनका रिजल्ट सेम ही आए। तो अब हम इनसे आगे देखते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। 2 के लिए, 6 के लिए और 10 के लिए कि ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2। तो हमारा फंक्शन ऑफ 1 एंड फंक्शन ऑफ 2। अब इसके लिए हमारा हमें 1 इंटू 2 दैट इज 2, और हमें क्या देखना होता है कि हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 1 एंड 2 शुड बी 1 एंड दे आर 1। हमें क्या देखना होता है हम कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का वैल्यू 1 आना चाहिए। अब इसके लिए हम देखते हैं 2 का क्या है हमारा 2, और 3 के लिए हमारा आंसर क्या आया था 2। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हमारा क्या होना चाहिए 1। और 2 और 3 का अगर 2 और 3 के अंदर अगर हम देखें तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या आएगा 1। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 10। तो हमारा 10 को हम कैसे लिखेंगे? फंक्शन ऑफ 2 एंड फंक्शन ऑफ 5। 2 के लिए हमारे कितने होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर 2, और 5 के लिए भी हमारे पॉजिटिव डिविजर कितने होते हैं 2। और अब क्या देखना है हमें? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का आंसर क्या आना चाहिए 1। तो 2 और 5 में अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। तो जब हमने इनकी जो हमारी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को अगर ये फॉलो कर दे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं दैट यस नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब हम देखेंगे कंप्लीट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल। अभी हमने अरिथमेटिक फंक्शन से रिलेटेड मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव फंक्शंस को पढ़ा। अब हम रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ
tau of n is equal to number of positive divisor of n and n is our natural number, then find function of 16 and 28. तो हमें क्या देखना है कि 16 के अंदर हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर्स हैं और 28 के अंदर हमारे कितने पॉजिटिव डिविजर्स हैं. सबसे पहले हम 16th वाले के लिए सॉल्यूशन करते हैं. तो इसे हमें क्या बोला कि इसके पॉजिटिव डिविजर्स को निकालिए. तो हमारे 16 के लिए पॉजिटिव डिविजर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 एंड 16. तो अब हम ये देख लेंगे कि कितने हमारे नंबर्स हो रहे हैं. यहाँ पे हमें केवल इस तरह से लिखना होगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 16 आर 1, 2, 4, 8 एंड 16. देन वी कैन काउंट देम एंड द आंसर विल बी 5. कितने पॉजिटिव डिविजर्स हैं? 1, 2, 4, 8 एंड 16. तो ये टोटल कितने होते हैं? 5. अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड में हमसे कितने पूछे हैं? 28 के लिए पूछा है. तो 28 के लिए हमारे पॉजिटिव डिविजर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. तो अब इन्हें काउंट कर लीजिए कि कितने हैं? 6. तो हमारे 16 के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स हैं 5 और नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 28 इज 6. तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? 5 एंड फॉर 28 आवर पॉजिटिव डिविजर्स विल बी 6. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स को पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा. फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक फंक्शंस के टॉपिक को. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट्स को लिखिए और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा. और आज के सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.